जी भाई, पॉलिटिकल इनकरेक्ट, सॉरी। जी, मुफ्ती साहब मुबारकबाद आपको, आपकी टीम को। आप हमेशा डिबेट्स जीतते हैं, आप मिर्ज़ा गालिब से भी जीते, समीर से भी जीते, मेरे अभी ख्याल से ये मिर्जा विकास। गालिब अगर आपको कोई अच्छी बात समझाता और सिखाता, कोई अच्छी टैगलाइन देता, मेरी बात तो तो होने वो दीजिए, मैं तो आप ढाई हमारे घंटे सामने आकर लगा के कहें। मेरी बात तो रखने दीजिए आप। आप अगर बात मिर्जा तो गालिब कोई अगर आपको अच्छी टैगलाइन देता, तो आप हमारे सामने रखें तो एक हेल्थी डिस्कशन होगा। 2.5 घंटे आपने तो इंतजार मैं किया आपको ये कहने के मुबारकबाद लिए दे कि रहा हम हूँ, आपको आपका मुबारकबाद दे सवाल रहे है मेरे लिए। हैं। मैं आपको वैसे मुबारकबाद दे रहा हूँ, वैसे सवाल है वैसे मेरे लिए। आपकी मुबारकबाद हमने कबूल की, और फैक्ट यही जी, है जी, जी। जो आप कह रहे हैं, और जो हाँ, हाँ। आपका आपका ज़मीर गवाही दे रहा है। बिल्कुल। और जी, जी। हम ये दावा इसलिए भी करते हैं कि अल इस्लाम यालू वला युला अलैह। इसका तर्जुमा क्या है? वो आप मिर्ज़ा गालिब से पूछ लीजिएगा। अब आप अपना सवाल रखें। जी। नहीं, उनको बस एक, मैं उनके मुँह से एक ही आयत सुनता रहता हूँ, वो भी मुझे आधी आती है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। तो उसका मतलब मुझे पता है, और शायद ये जो भी आप याद कर बोल रहे हैं लीजिए। उसका इसको भी याद करवाता हूँ। अल इस्लाम जी, यालू, कहिए अल इस्लाम यालू। छोड़िए रहने दीजिए, मुझे याद नहीं करना है, मुझे बस इतना ही बहुत है कि नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, अभी अल्लाह अभी कराता हूँ। सब्र करने वालों के सुनिए, साथ है अभी बस। सुनिए तो। मैं याद हुँ। कराता हूँ, आप फिर पूछिएगा। अल इस्लाम यालू, कहिए, नहीं, रिपीट आफ्टर मी। मैं वो पान अरे यार, खाते मैं हुए आपको एक वैसे और आवाज़ अच्छी बात याद निकाल नहीं एक सकता और ना, अच्छी उस बात तरह की आपको आवाज़ याद नहीं करा रहा निकाल हूँ, आप सकता। याद नहीं कर रहे हो। मैं उस इन्नल्लाह तरह की मा आवाज़ साबिरीन निकाल के ही नहीं साथ सकता। साथ एक और याद करा रहा हूँ। अल इस्लाम यालू, कहो तो। नहीं, मुझे मुझे अपने दूसरे में अपनी अरे किताबें अरे, पढ़ता फिर नहीं ये हूँ। जो मुबारकबाद आप दे रहे हैं, इसमें दोबाला हो जाएगी ना ये बात। कहिए अल इस्लाम नहीं, यालू, नहीं, याद करें देखिए, भाई। मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको, पिछली जितनी भी माज़ी में जितनी भी आपने जीत हासिल की है और आने वाली सभी जीतों जी, के जी, जी। लिए, बस बस आप एक चीज़ मैं से हारे इसीलिए तो हैं। कह रहा हूँ, कि वो जीत हमने क्यों हासिल की है, उसकी बुनियाद ये है, अल नहीं, वो इस्लाम मुझे यालू पता वला है, युला अलैह। तो मुझे पढ़िए, पता पढ़िए। है अरे मुझे पता पढ़कर है मजा कि आएगा, पढ़कर मजा आएगा, अरे फिर आप जनाब, जाकर उसका मतलब भी मालूम कर इसको। मुझे अच्छा, पता पढ़ने में कोई है हर्ज है? कि पढ़ने में मुझे कुछ हर्ज पता है? है कि मुझे पता है कि आप सिर्फ़ एक जी। चीज़ से हारे हैं, उसके बाद आप किसी से हार ही नहीं सकते आप हैं। मुझे ये बताइए कि अल इस्लाम यालू वला युला पढ़ने में कोई हर्ज है? मुझे आता ही नहीं है, आप कौन-सी भाषा क्या अरे अभी बोल रहे हैं, मुझे आगे पता ही आएगा ना, मुझे रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। नहीं निकलेगा ना, मेरे मुँह से निकलेगा ही अरे नहीं, तो निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा। अगर इन्नल्लाह ओहो! मास्साबिरीन निकल सकता है, वो तो ये भी हलक निकलेगा। से हलक अ, से पता नहीं कैसे आवाज़ निकालते हैं, अल मुझसे नहीं होगा इस्लाम वो, मैं यालू, चलो आप अपने अंदाज में कह दो, आप अल उर्दू इस्लाम हिंदी यालू। आप आप उर्दू हिंदी में बोलें, तो मैं अभी उसको रिपीट निकलेगा कर भैया, सकता कह दो अल इस्लाम यालू, हूँ। कह दो। नहीं, अरे नहीं, नहीं निकल सकता मुफ्ती साहब, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जी, 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 जी। चले, अब मैं आपका बस ये कह रहा था खैर, कि ये मनोरंजन आप लोग हमारा मनोरंजन करने के लिए आते हैं, व्हिच वी मैं एप्रिशिएट इट अ सिर्फ़ लॉट। ये कह रहा तो था हाँ, अब मैं ये आप कह रहा कोई था सवाल है तो बताएँ, हाँ, कोई सवाल है सवाल तो तो है, बताएँ। मैं बस एक मनोरंजन हमारा हो हाँ, गया। जी। सवाल बिल्कुल सवाल है, मैं बस यही कह रहा था कि आप सिर्फ़ एक चीज़ से हारे हैं, उसके बाद आप किसी से हार ही नहीं सकते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि आपने कहा था, बल्कि अभी भी शायद वही स्टैंड है आपका, आप कह रहे थे कि हम इस्लामिक पैराडाइम को मानते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते हैं। क्या आप अभी भी इस पे स्टैंड रखते हैं? आपको क्या लगता है, इतनी देर जो आपने 2.5 घंटे गुफ्तगू सुनी है, उससे कुछ और आपको समझ में आया? नहीं, मैं जस्ट क्लैरिटी चाह रहा हूँ। हम इस्लामिक पैराडाइम के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स डिपेंड करते हैं और उससे जो ड्राइव होते हैं, हम उसको मानते हैं। लेकिन वेस्टर्न पैराडाइम के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स डिपेंड करते हैं, उनमें से बहुत से ह्यूमन ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते, और कुछ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है जो दोनों जगह है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम उसको तस्लीम करते हैं। मसलन जैसे है जो यूएन का आपने ही दिखाया था कि उसमें था कि फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको हम्म। आप मानते हैं फ्रीडम होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर डिस्क्रिमिनेशन जो है, चूंकि डिस्क्रिमिनेशन कहते ही अनजस्टिफाइड ट्रीटमेंट को, तो बिल्कुल कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनजस्टिफाइड ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, तो ये नहीं, हम होना उसको नहीं मतलब मानते। अच्छा ठीक है, आप इसको नहीं मानते। राइट टू लाइफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई तो यूनिवर्सल है। अभी बात हुई है, अभी राइट कैसर टू भाई ने बात की, आप पॉप क्विज खेलने के बजाय अपनी बात रख दें। नहीं, नहीं, मैं वही बस देख रहा था कि आप इसमें से कौन-कौन से मानते हैं, कौन से नहीं। अच्छा, राइट नहीं, टू उसको लाइफ आप देखने से कोई मानते हर्ज हैं। नहीं है ना। देखें, उसको नहीं देखने से कोई हर्ज किस नहीं है। अच्छा, बात बात अच्छा एट द ठीक एंड है। ऑफ द डे क्या है, सुन लीजिए, बात एट द एंड ऑफ द डे क्या है, अल इस्लाम यालू वला युला अलैह। जब बात एट द एंड ऑफ द डे यही है, तो अब ये देखने ना मुझे देखने नहीं से क्या पता फर्क आप पड़ता क्या है?
मुझे नहीं पता आप क्या आलू-वाली कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं ठीक इसीलिए है? कह रहा हूँ कि अगर हाँ, आप याद कर लेंगे ना इसको, तो समझने में आसानी होगी। एक मर्तबा याद करवा देता हूँ राइट दोबारा। टू लाइफ नहीं, नहीं, राइट टू लाइफ आप कह रहे हैं कि आप मानते हैं, तो मतलब इसके लिए कोई कंडीशन है कि हाँ, भई इस कंडीशन पे तो हम आपको जीने देंगे, वरना हम आपको जीने नहीं देंगे, ऐसा कुछ है क्या? वो कंडीशन तो दुनिया का हर मुल्क लगाता है ना भाई। आप अगर किसी को कत्ल करेंगे तो आपको राइट टू लाइफ नहीं, आपको कत्ल किया जाएगा। दुनिया का हर मुल्क लगाता है ये कंडीशन। तो कंडीशन तो हर जगह है। बताइए नहीं, अनकंडीशनल कहाँ नहीं, है? नहीं, नहीं, बहुत सी कंट्रीज़ में कत्ल करने पर भी कत्ल की सज़ा नहीं होती है, लाइफ इम्प्रिज़नमेंट होता है, कत्ल नहीं होता है। तो आप तो आप ये डेथ नहीं कह पेनल्टी के सकते। खिलाफ हैं? मैं हाँ, डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूँ। तो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉ के खिलाफ हैं? हाँ, कह सकते हैं मैं खिलाफ हूँ। ओके। तो आप इसका मतलब हाँ। ये है कि वेस्टर्न पैराडाइम को ही दुरुस्त समझते हैं। तो सिर्फ जी नहीं, राइट टू ऐसा लाइफ बिल तो नहीं, फिर डेथ पेनल्टी ही क्यों? एब्सोल्यूटली सुन लीजिए, आप डेथ आप पेनल्टी ही अब क्यों? हम आपने बिस्टियलिटी पर और होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर और इंसेस्ट पर क्यों ना बात करें? डेथ नहीं, पेनल्टी नहीं तो सर बहुत बात की देखिए, चीज़ है। आपने 2 चीज़ों में एग्री किया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए। अभी इन 2 हुँ। की बुनियाद पे मैं आप पे को ये बोल दूँ कि आप पूरा का पूरा ह्यूमन राइट यूएन का मानते हैं, तो क्या वो सही होगा? नहीं, 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 नहीं। आपने तो मैंने बोला ना आपसे कि ये आप कहा, तो पिक एंड चूज़ पिक एंड चूज़ जैसे अगर यही बात है कि आप पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ना डलें, क्योंकि हम राइट टू पहले लाइफ तो भी अगर आपने मानते पिक हैं, तो एंड चूज़ इसलिए नहीं किया मानते। ना, सुन लीजिए, राइट टू लाइफ नहीं हम आपने जो पिक मानते हैं एंड ना, वो चूज़ इसलिए नहीं मानते कि यूनाइटेड नेशन ने कहा, यूनाइटेड नेशन को आए हुए भी 100 साल भी नहीं हुए, ठीक है? ये और पहले हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो शरीयत के ऊपर डिपेंड करता है और शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। यूनाइटेड नेशन तो कल का बच्चा है, इसकी क्या औकात है भाई? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औकात जिसकी कोई मैं इसलिए औकात बता रहा हूँ। नहीं जी, मैं जिसकी कोई सुन औकात लीजिए, नहीं सुनिए, सुन लीजिए, जिसकी कोई औकात नहीं मैं सुनिए ना, ये कह रहा जिसकी हूँ कोई कि औकात नहीं यूनाइटेड नेशन का जो हमने हवाला डिबेट में दिया था, मसला असल में आप लोगों का ये है कि आपका जो गैंग है, वो उस खतरनाक शकिस से उभर नहीं पा रहा है और एक फोबिया का शिकार हो गया, इसीलिए 1 इसकी महीना हो गया मुबारकबाद मैं और दे आप चुका आपको पहले, उसी का रेफरेंस आप देते रहते हैं। तो द पॉइंट आई उसकी वाज़ ट्राइंग टू मुबारकबाद दे मेक चुका मैं। कि मैंने जो यूनाइटेड नेशन का रेफरेंस दिया था, वो मेरा तहकीकी जवाब नहीं था, वो इल्ज़ामी जवाब था, जिसको आप तस्लीम करते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड को जाँचने के लिए मैंने उसको सामने रखा था। हमारे नज़दीक यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक मैं है? वही तो कह रहा हूँ जिस ह्यूमन यूएन की कोई औकात नहीं है, उसके ह्यूमन राइट्स की कोई औकात नहीं है, उसको आप डिबेट में लेके आए थे, वो नहीं लेके आए थे, ठीक है? मिर्ज़ा साहब नहीं लेके आए थे, आप आप ही लेके आए थे। इल्ज़ामी जवाब समझते हैं? अब सुनिए, वो जो चीज़ वो खुद नहीं। वो तो कह रहे हैं नहीं, मैंने नहीं, नहीं, कभी नहीं, 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 1 पढ़ा मिनट, नहीं, यही तो पॉइंट है। आप लेके आए। इसका जवाब दे रहा हूँ। इल्ज़ामी जवाब समझते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए? नहीं पता मुझे। इल्ज़ामी जवाब उसको कहते हैं कि जो मेरे नज़दीक, अगर मैं जवाब दे रहा हूँ, तो जो मेरे नज़दीक दुरुस्त ना हो लेकिन आपके नज़दीक दुरुस्त हो, उसको इल्ज़ामी जवाब कहते हैं। और आपके प्रेमिसेस की बुनियाद पर अगर मैं कोई जवाब दूँगा, मेरे प्रेमिसेस की नहीं, आपके प्रेमिसेस की बुनियाद पर अगर मैं कोई जवाब दूँगा, इसको इल्ज़ामी जवाब देते हैं। तो मैं इल्ज़ामी जवाब के तौर पर उसको लेकर आया था। नहीं तो वो अब तो इस जैसे ही आप अब इस लेके आए तो अब जैसे ही इस आपने दरख़्त ये से पेश निकलिए। किया अब अब पट्टी-वट्टी बाँध कर कुछ बाम-वाम सुनिए लगाएँ ताकि सही दरख़्त खत्म हो। हुँ, हुँ। अरे नहीं हो रहा है ना साहब क्या करें? खत्म ही नहीं हो रहा है बहुत क्या करें? ठीक है, मैं ये ठीक है। क हाँ, फिर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उस काम के लिए मिर्ज़े को एक मर्तबा और आप भेजें। बोलने नहीं देते हैं, आप जीत तो जाते हैं लेकिन बोलने नहीं देते हैं। मैं मिर्ज़े ये को एक कह रहा मर्तबा हूँ फिर भेजें। हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मुफ्ती कि साहब ये ये फिर जो आपने इनको पेश किया था, पेश पॉलिटिकली करते इनकरेक्ट ही हब मिर्ज़ा से साहब ने कहा था कैसर कैसर भाई साहब कुछ 1 कह रहे मिनट हैं? प्लीज़। एक सेकंड। जी, जी, अगर अ, मेरी आवाज़ आ जी। रही है तो जी, ये जी, अब आ रही। बात जो है वो अब चूँकि बिला वजह लंबी हो रही है, तो अगर आप मुझे 5-7 मिनट दे दें, शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट साहब जो है थोड़ा सुकून हो जाए हाँ, उनको, हाँ, नहीं प्लीज़ गो हमें भी अहेड। हो जाए। मुझे पता नहीं ना देखिए मैंने यासिर साहब की डिबेट देखी थी, आप नहीं थे उस समय, अगर आप रहते तो मैं आपसे बात करता, ठीक है? मुझे मैं पता नहीं आपसे है। मैं बात ये करना कह रहा चाहता हूँ हूँ, कि डिबेट को जैसे ही छोड़ें। आप आपने ये एथियस्ट हैं? पेश किया था अरे मुफ्ती भाई साहब आप जैसे ही एथियस्ट आपने हैं? पेश किया था, वैसे ही मिर्ज़ा साहब ने बोल दिया कि आप क्या दिखा रहे हैं, मैंने कभी पॉलिटिकली पढ़ा नहीं, इनकरेक्ट मैं कुछ साहब, नहीं है मुफ्ती साहब ने इसके बारे स्टेज में। मुझे जो दे दिया है, तो मुझसे फरमाइए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप एथियस्ट हैं? नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। आप हिंदू हैं और आप यकीनन समझते हैं कि हिंदुइज़्म जो है वो इस्लाम से बेहतर है और असल प्रॉब्लम आपको ये है, ऐसा ही है? जी नहीं, मैं किसी को बेहतर, किसी को खराब नहीं समझता हूँ, ठीक है? आप मैं मिर्ज़ा गालिब बेहतर साहब के हक़ सबसे में यहाँ पे नहीं, बात नहीं, करने देखिए आए हैं, हमारी तो मिर्ज़ा गालिब साहब हिंदुइज़्म देखें आप का सबसे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि अपने आप को सुप्रीमेसिस्ट नहीं समझता है, ठीक है? तो नहीं ये तो समझता, ख़ैर ये नहीं मेरा है, मैं नहीं
तो ये जो आजकल चर्चों को वहाँ पे गिराया जा रहा है, जनाब मरियम के जो मुजस्समा वहाँ पे बनाया, वो जो गिरते जी, जी, यहाँ हुए लाइन नजर से आ रहे हैं, आप जो मुसलमानों के घर बिल्कुल, बुलडोज हो रहे हैं, 50,000 मुसलमानों बिल्कुल, के घर बुलडोज हो रहे हैं वहाँ पे। ये सारे इसलिए हैं कि हिंदुइज्म अपने बिल्कुल। आप को सुपीरियर नहीं समझते, उस लोग नहीं, नहीं, कोई बिल्कुल सुप्रेमेसी सही नहीं है। कह रहे हैं आप। यहाँ पे ना आप अगर इंडिया आके देखेंगे ना यहाँ पे, तो अच्छा, आपको अगर आप सुप्रीमेसी में बिलीव नहीं करते तो आप अपने आप को ये क्यों कहते हैं कि हम तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है? कुछ ना कुछ अब बात है ना अब सुप्रीमेसी की। अब आप देखिए, पहले आपसे बात हो रही थी तो कैसर साहब बीच में आए, कैसर साहब से हो रही है तो आप बीच में आ रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मसला क्या है? आप आए हैं हमारे यहाँ पैनल में, तो पैनल तो पूरा बात करेगा। पैनल तो एक से तो बात पूरी हो जाए ना, आपसे बात पूरी नहीं हुई, कैसर साहब आए, कैसर साहब से बात पूरी नहीं नहीं, हुई तो मेरे आप से आ तो गए। बात देखिए, मेरे से तो बात पूरी हो गई, आपके पास कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए कैसर साहब को मैंने फ्लोर दिया था। अब कैसर भाई ने मैं आपसे एक तो सवाल बोलना किया था है, आपको। आपने कहा कि जी हम तो सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि हम सुप्रीमेसी में यकीन नहीं रखते। कैसर भाई ने 2 मिसालें दी, तीसरी बात मैंने कर दी, आप अपने आप को ओल्डेस्ट एंड द मिसालें नहीं दी, गोल्डेस्ट मैं तो उनको बता रहा ओल्डेस्ट था, एंड द उन्होंने गोल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट नहीं, एंड द नहीं, गोल्डेस्ट मिसालें सिविलाइजेशन कहते कहाँ हैं, दी, यही तो मैं तो सुप्रीमेसी है। जी भाई। अरे मुफ्ती साहब, मैं तो उनको यही बता रहा हूँ कि कभी ये इंडिया आएँगे ना तो इनको सड़कों पे गाड़ियाँ कम और बुलडोज़र ज़्यादा दिखेंगे। जहाँ भी कहीं चर्च और मस्जिद दिखते हैं, तो वो बुलडोज़ करते हुए निकल जाते हैं, बल्कि मुसलमान भी कोई टोपी लगाए हुए दिखता है ना, तो उसके ऊपर बुलडोज़ करते हुए चले जाते हैं। ये इन्होंने हुँ, बहुत कम सिर्फ़ चर्च का एग्ज़ाम्पल दिया, यहाँ यही होता है और कुछ हुँ, नहीं होता यहाँ, वो जो आप ठीक है? इल्ज़ामी जवाब जो आगे आप कह रहे थे ना, वो यही होता है जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, चूँकि आपको बिल्कुल सही आपने सही सही तरह से पता नहीं सही है, सही इसलिए इसलिए सही आप सही पकड़े तरह हैं। दे नहीं पाए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली वो है जो हर रोज़ अखबारों में रिपोर्ट होती है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है, ह्यूमन मैं राइट्स वॉच पे आप जो लिखा अखबारों हुआ है, की मैं तो बात कर कहता रहा हूँ। हूँ, मैं कह रहा अच्छा हूँ मैं अच्छा रोज़ छोड़ें उसको देखता भी। हूँ अच्छा भई, बहुत सड़कों बहुत पे अच्छा होता करते है हैं। ये, गाड़ियाँ अच्छा बिल्कुल कारें ठीक कम करते हैं। चलती अच्छा हैं, मुझे एक बात बुलडोज़र ज़्यादा बताइए, चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात सर, कारें बताइए, कम चलती, आप बुलडोज़र ज़्यादा चलते अरे हैं यहाँ हो पे। गया ना, अरे भाई हो गया ना, ये जुगतबाजी छोड़ देना, ये आपका काम नहीं है। आप एक इस वक़्त आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, हमारा ये कौमी खेल है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जुगतबाजी रहने दें आप। मैं आपसे ये और को नुकसान ना हो, ठीक है, जिससे ऑब्वियसली। किसी और को नुकसान ना हो, वो जो चाहे करे। हाँ, अब मैं हमेशा इस मामले में एक मिसाल देता हूँ, एक आदमी बिस्टियलिटी करता है, सही है या गलत है? क्या करता है? बिस्टियलिटी। वो क्या होता है? एक आदमी जानवर के साथ उसका शोषण हाँ, करता है, तो ये सही है गलत है? अच्छा। हाँ, तो उससे जानवर को तकलीफ हो रही है ना? जो जानवर मरा हुआ है, हाँ, तो करता रहे। ठीक है बिल्कुल, हाँ, जानवर के साथ कर रहा है, ठीक, करता रहे, वो उसकी वो ठीक है, वो बस उसका जो ठीक है, है बहुत कर्म वो अच्छा, भुगतेगा। जबरदस्त। हाँ, ठीक। आपका नहीं, हाँ, क्या भुगतेगा? व्हाट डू यू मीन? भुगतेगा क्या मतलब? कहाँ भुगतेगा? भुगतेगा वो। देखिए, हमारे यहाँ तो यही है कि कर्म के ऊपर आपका अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तो आप कर्म जो तो करेंगे, उसका फल ये उसका आपको कर्म मिलेगा। गलत है, ये गलत है ना? गलत और सही वो तो ईश्वर की मर्ज़ी है ना, वो देखेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं अभी हो तो रहा, वो तो आपने उसको कहा यार कि मैं वो उसको फ्रीडम, हम तो फ्रीडम में यकीन रखते हैं, इसका मतलब ईश्वर की भी मर्जी फ्रीडम ही होगी ना। अब आप ये कह रहे हो को भुगतेगा, व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा मैं फ्रीडम में विश्वास रखता हूँ और तो हिंदुइज़्म में जो फ्रीडम है। ईश्वर चाहता बता है, रहा हूँ आप उसमें विश्वास नहीं रखते। क्या? आप मुझे जो ये बताएँ कि आप हिंदुइज़्म पे बात करना चाहते हैं, इस्लाम जो पे? नहीं, ईश्वर चाहता है, आप उसमें विश्वास नहीं रखते। आप इस्लाम पे बात करना चाहते हैं या हिंदुइज़्म पर? भैया मैं तो आपके बात आपने ना इस्लाम की बात की ना हिंदुइज्म की, आपने तो मिर्जा गालिब की बात की ना, तो मैं नहीं तो उसी पर आप लेकर चल रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? नहीं, आप उस पे मैं कहाँ चल रहे हैं? सिंपली ये कह रहा हूं, देखें, मिर्ज़ा यहाँ बात गालिब ना का भी इस्लाम की हो हिंदुइज़्म। रही है ना हिंदुइज्म की हो रही है। आपने कहा नहीं, कि नहीं, मैं नहीं। फ्रीडम पर आप बिलीव लेकिन करता हूं, तो मैंने आपको एक मिसाल आपके दे साथ दी, अब आपने कहा कि वो आपके साथ भुगतेगा, तो अरे सर, आई I मीन आपके साथ समस्या ये है ना कि आप अपने हिसाब से ग्राउंड बनाते हैं, अपने लिए रूल अलग रखते हैं और जिसके साथ खेल रहे होते हैं उसके लिए रूल अलग रखते हैं। आप अपने लिए रखते हैं पैराडाइम, इस्लामिक पैराडाइम, और सामने वाले के लिए रखते हैं ह्यूमन राइट, ठीक है? तो भाई वो आप हम अपना नहीं ग्राउंड रखते, बनाते वो हैं, हम अपने नहीं लिए रखते, अलग रूल सुने रखते सुने हैं, सुने सुने, वो हम सामने नहीं जो रखते। आपके आप साथ लोग खेल रहा है आके उसके लिए अलग रूल रखते हैं। आप लोग आके खुद ही ये कहते हो कि हम ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमें आपकी इनकंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। नहीं, नहीं, हमारा रूल हाँ, आपका रूल अलग नहीं कंसिस्टेंसी है, के ऊपर भी आप मैं भी बात हमारा ही रूल करूँगा। अपना लो। हम तो ये कह रहे हैं कि कंसिस्ट आप भी हमारा रूल अपना लो। ये अरे सर, मैं तो फंसने के नहीं, बाद नहीं, मैं आप जो तो ये मासूमाना सवाल कर रहे हैं, इस पर से मैं जानवर के हंसने के साथ हम अलावा कुछ नहीं जानवर कर नहीं ना सकता बन हूँ। सकते साहब, हम जानवर के साथ जानवर नहीं आप बन सकते फंसे, हैं। मैं हंसा, यही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं कह तो रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, आप घुमा के कहीं और उसको लेके जाना चाह रहे हैं मैं बार-बार कहीं और और नहीं लेके हमेशा जा हम रहा हूँ। मैंने और सिंपली वही आपसे ये करते हैं कहा, आप। आपने देखो एक बात सुनो, सारी दुनिया ने देखा, जितने भी लोग देख रहे हैं, इस वक़्त सबने सुना, आपने कहा फ्रीडम में बिलीव करते हैं।
मैंने कहा भाई फिर हर एक आदमी को फ्रीडम होनी चाहिए। आपने कहा दूसरे को नुकसान ना हो। मैंने जानवर वाली मिसाल दी, वो मरा हुआ है। आपने कहा वो भुगतेगा। भाई क्यों भुगतेगा जब वो फ्रीडम, आप उसको फ्रीडम है, तो भाई मैं थोड़ी क्यों उसको भुगतेगा? सजा दे रहा हूँ, मैं तो नहीं सजा दे रहा ना उसको। यानी वो एक, उसने मॉरल और इमोरल काम किया ना, उसने एक इमोरल काम किया, जब भी तो खुदा सजा देगा। मैं मॉरल इमोरल की बात आप कर रहे हैं, वो भाई सब्जेक्टिव चीज होती है, नहीं नहीं मोरालिटी नहीं, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं। चीज अच्छा होती है। सुनिए, जिस खुदा में आप यकीन रखते हैं वो सजा देगा या नहीं देगा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अभी तो आपने कहा वो मुझे कैसे भुगतेगा, पता इसका होगा? मतलब आपके नजदीक ये था कि वो सजा देगा, जब भी तो भुगतेगा लफ्ज निकला मुंह से। अरे भुगतेगा या नहीं भुगतेगा, अब एक एक वर्ड आप पकड़ के वो करें तो करते जाएं। मैं कह रहा हूँ मुझे भाई नहीं पता, मुझे किसी ने आके आप रिपोर्ट नहीं आप किया, अगर ठीक है? आपको नहीं पता होता तो आप यही कहते मुझे नहीं पता। आपने स्टेटमेंट दिया कि वो भुगतेगा, इसका मतलब पता है। ठीक है, वो आपकी तो आदत है, मेरे को पता है कि आप क्या करते हैं, वो आप मैं उसको क्या पकड़ करता हूँ लेंगे कि भैया? आप बताइए। मैं क्या करता हूँ? मैं मैं तो सिर्फ आप अल इस्लाम, मल्टीवर्स में बिलीव करते हैं कि मैं तो आप सिर्फ अल इस्लाम मल्टीवर्स यालू सही वला हो युला सकते हैं, अलैहि का डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं फिर करता वही हूँ। आप अच्छा आलू चलो आलू एक और करने मिसाल लगे, मुझे नहीं एक और पता। मिसाल पूछता हूँ। एक और मिसाल पूछता हूँ, चलो जानवर हटा दो। एक आदमी की मुर्दा माँ है, उसके साथ वो करता है, अब बोले नुकसान किसी को नहीं पहुंचा रहा। नहीं, वो तो ख़ैर मैंने आज तक देखा नहीं किसी को ऐसा करते हुए। जैसे आपने बोला कि आपने कभी देखा है कि किसी ने अपने बाप को नहीं, किसी एक बाप ने आदमी, देखो देखो, नहीं, एक नहीं, 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 आदमी नहीं, किसी भी, एक आदमी किसी भी हद तक हाइपोथेटिकल गिर सकता है। एक आदमी किसी भी नहीं, हद तक गिर सकता है। और चलो मैं तो कहता हूं एक मुर्दा माँ को हटा दो, सुनो मुर्दा माँ को हटा आप दो, मुझे पहले मुर्दों के साथ, मुर्दों के साथ आप करने मुझे वाले तो नहीं, बहुत सारे हैं। मुर्दों के साथ आप मुझे करने वाले तो बहुत एग्ज़ाम्पल सारे हैं। आप मुझे पहले एग्ज़ाम्पल दिखाएँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको इस्लाम मानने वाले काम करते हैं, यहाँ इंडिया में मैंने कभी कोई हम्म एग्ज़ाम्पल नहीं देखा। पाकिस्तान में चलो मैंने मैं कहता ज़रूर हूं कोई देखा। भी ये काम करे, कोई भी ये काम करे, आपके रिलीजन के एतबार से क्या ये चीज दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? हम्म आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दे दिया कि नहीं आपके, दिया अगर ऐसा आपने। हो जाए, अगर ऐसा मेरा हो जाए, सीधा-सा सवाल देखिए नहीं, नहीं, मेरा देखिए सुनिए, सीधा-सा कानून सवाल जब था। बनता है, रुक जाइए, कानून जब नहीं, बनता नहीं, नहीं, है नहीं, 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 तो नहीं, नहीं, कानून जो मेरा है सीधा-सा हाइपोथेटिकल सवाल था। सिचुएशंस के ऊपर भी बन सकता है। नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं, मेरा सिचुएशन। Just wanna feel younger. नहीं, नहीं, हाइपोथेटिकल मेरा सिचुएशंस के ऊपर भी कानून बन सकता है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस रियल सिचुएशंस बन सकती हैं। हाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर कभी रियल ना बने तो बात अलग है। कभी रियल ना बने तो बात अलग है, जिसको हम मफरूजा बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो आगे जाकर हो सकती है, उस पर कानून पहले से मौजूद होता है। तो मुझे आप बताइए कि अगर कोई आदमी किसी मुर्दे के साथ ये काम, ये हरकत करे, ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? अभी कुछ जल्दी देर बोले। पहले अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति ने आपसे पूछा था कि अगर कोई बाप अपने पाँचों बच्चों का कत्ल कर दे इस उम्मीद में कि उनको जन्नत मिलेगी, पक्की है उनकी जन्नत। हम्म आपने बोला ये उस कभी हुआ नहीं नहीं आज तक, मैंने नहीं 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 देखा नहीं नहीं। नहीं नहीं, तो इसका जवाब दो दिए गए, उसके दो जवाब दिए गए। नहीं 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 नहीं, डोंट कोट अस रॉन्ग, उसके दो जवाब दिए गए। पहला जवाब तो ये दिया गया कि जो इंसान खुदा में और जन्नत और जहन्नम में 100% यकीन रखता हो, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और दूसरी उसकी वजह यह है कि क्यों ये उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट के पॉसिबिलिटी खिलाफ आप है। कैसे कह सकते नहीं कर ये सकता? चूंकि ये उसकी कर इंस्टिंक्ट सकता के क्यों खिलाफ नहीं कर है, सकता? भाई वो उसकी इंस्टिंक्ट के खिलाफ है, इसलिए नहीं कर नहीं, सकता। नहीं, वो बस वही, ये भी इंस्टिंक्ट के खिलाफ है कि कोई अपनी मुर्दा माँ अगर के साथ ऐसा करेगा। ये भी किसी की इंस्टिंक्ट के अगर खिलाफ ये है। इंस्टिंक्ट के खिलाफ होता तो इस तरह के वाकयात न होते। इस तरह के वाकयात रजिस्टर्ड हुए हैं दुनिया में। आप और अगर बताएँ आप थोड़ी बताएँ देर के कहाँ लिए, रजिस्टर नहीं, और नहीं, अगर आप अगर मुझे आप थोड़ी बताएँ देर के कि लिए, अगर आप आपकी थोड़ी देर मुर्दा के माँ लिए ये के साथ मान लें, अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि किसी ने मुर्दा माँ के साथ नहीं किया, लेकिन मुर्दा के साथ करने के तो बहुत सारे वाकयात हैं। आप मुर्दा के साथ करने को जस्टिफाई करते हैं? मैं क्यों जस्टिफाई करूँगा भाई? मैं क्यों जस्टिफाई तो करूँगा उसको? फिर अगर आप जस्टिफाई नहीं करते, आपने मेरे से किसी भी सवाल का जवाब नहीं आप दिया। फ्रीडम के ऊपर आपने यकीन किसी नहीं भी रखते सवाल हैं। का जवाब नहीं दिया। दैट आपने मीन्स आप किसी भी फ्रीडम सवाल के का ऊपर जवाब नहीं यकीन दिया। नहीं रखते हैं। तो फिर आप नहीं, ये नहीं, मत नहीं, कहिए कि मैं फ्रीडम में यकीन रखता हूं। आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपसे मैंने पूछा कि आप इस्लाम पे बात करना चाहते हैं, हिंदुइज़्म पे बात करना चाहते हैं। आपने जवाब मैं दिया इसका? ना तो मैं इस्लाम पर बात करना चाहता, ना मैं हिंदुइज्म पर। मुझे तो आपसे हाँ, बात फिर? करनी है, आप पर। हाँ, तो मुझे भी मुझे तो आप पर बात आप करनी पर है। ही बात करनी है। आप सारी बात मुझसे करेंगे, मैं भी आपसे कुछ सवाल करूँगा ना।
इतनी देर से आपने बोला आपने कि मुझसे सवाल किया, मैंने आपसे सवाल किया। आपने कहा नहीं, कि मैं आपने फ्रीडम मेरे में किसी यकीन रखता सवाल हूँ। आपने 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 कहा मेरे कि मैं किसी फ्रीडम सवाल में का यकीन जवाब रखता ही हूँ, नहीं दिया। आपके इस प्रेमिस को हमने डिस्टॉर्ट कर दिया और हम फिर जीत गए। अब बोले अल-इस्लामु वो यालू तो वला कह रहा हूँ युलालू। आप तो जीत ही जाते हैं, बोल तो रहा हूँ आप तो जीतते जी, ही हैं। आपको पहले से जी, मुबारकबाद दे रखी है मैंने, आने वाले ऑब्वियस सी सभी बात है जीतों भैया। की। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। जी कैसर भाई, बस आप आप कुछ कह एक रहे थे, ही आपने अनम्यूट किया। मैंने बताया कि आप सिर्फ एक जी, ही जी, चीज़ मैं से ये हारे कहना हैं चाह रहा था और कि उस हार के हमारा बाद जो आप प्रॉब्लम हमेशा है ना, जीतते आए हैं और जीतते पॉलिटिकली रहेंगे। इनकरेक्ट साहब से जो प्रॉब्लम नहीं है आप नहीं, पहले मेरा भी सवाल इनका है ना। इनका प्रॉब्लम आप ये है। अरे 1 मिनट यार, इतनी देर से सवाल ही ले रहे हैं आपका। थोड़ी देर खामोश हो जाएँ। आपको अंदाज़ा होना कौन-सा हाँ, चाहिए कि सवाल आपके लिया आप उस्ताद बताएँ? मेरा मोहतरम जो सवाल हैं, बताएँ कौन-सा वो जो सवाल लिया ख आपने? वो जो के वो आपका जो मदहोश उस्ताद है ना, हम उसको भी कहते हैं खामोश हो नहीं, जा, नहीं तो वो हो मेरा जाएगा। सवाल मैं अपने बताएँ कि उस्ताद मेरा की ही कौन-सा राह पे हूँ। सवाल लिया आपने? आपने सवाल अब तक किया मेरा क्या कौन-सा है? सवाल लिया आप वो बताएँ? सवाल आपने सिवाय जुगतों की नाकाम कोशिश की और किया क्या है? आपका मसला ये है कि आपकी इंस्पिरेशन मिर्ज़ा गालिब और कपिल शर्मा, एक नाकाम कॉमेडियन और दूसरा नाकाम डिबेटर। आपका प्रॉब्लम कैसर ये भाई है। पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा सवाल, मैंने आपका ये सवाल लिया कि आपकी मुबारकबाद को हमने एक्सेप्ट किया। इससे बढ़कर और वो क्या, इसी सवाल काम के था। लिए तो आए थे आप। जी मुबारकबाद भाई, देना एक सवाल कैसर भाई, होता है। वाह! आपने कहा मुबारकबाद मैंने कि देना आपसे सवाल होता है। आपसे ना ये जी, जो ऐसा होता नहीं, जी, देखा नहीं, ये मेरे सामने एबीसी न्यूज़ का 2014 टू बी एग्जैक्ट फ्राइडे 10 अक्टूबर 2014 की खबर है कि एक आदमी ने अपनी मदर को कत्ल किया और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ सेक्स किया। अब चलो भाई, बताइए हो आपका गया। इस पे क्या रिस्पॉन्स है? चलें जी, अब बोलें। हो गया काम। हुँ, क्या क्या जी बोलूँ? भाई, क्या काम हो गया? हो गया, आप बोलें। इसे आपको न्यूज़ सुना दी कैसर भाई ने। नहीं, आप मुझे खैर बताएँ मुफ्ती कि साहब, तो मैं बाप आपको व्हाट्सएप भी किसी कर दूँ, आप बाप शेयर भी कर का सकते हैं स्क्रीन अगर आप चाहें तो। जी, नहीं, जी। किसी 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 बाप का अपने बच्चों को कत्ल करना आपने बोला पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ न्यूज़? दिखाइए, इसलिए दिखाना पड़ेगा कि बच्चे जन्नत में चले जाएँ और वो खुद जहन्नम में जाए। इसलिए दिखाना नहीं, पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आपने बोला सवाल ये आपने था। बोला नहीं, 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 पूरा आपने सवाल बोला आपको ये, इंस्टीट्यूट चूँकि की बात। सवाल ये था कि एक बाप अपने बच्चों को कत्ल करके उनको जन्नत में भेज के खुद जहन्नम में जाना चाहता है। पूरा सवाल है, आपको नहीं, न्यूज़ नहीं, पूरी दिखानी पड़ेगी। नहीं, नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ वो तो हम भी कि मानते हैं, कितनी माँ-बाप अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं। ये तो कोई बात ना हुई। वो तो फिर एग्ज़ैक्ट वो वही केस बस देना पड़ेगा। अब वो उसका पर्पज़ ज़रूरी थोड़ी है कि वो बताएगा दुनिया को कि मैंने इसलिए किया है। ये तो क्यों नहीं कोई बता ज़रूरी सकता? नहीं बता है। सकता है। अच्छा भाई, बिल्कुल इसका बता सकता है, नहीं, रिस्पॉन्स इसमें दे क्या दो। है? ये जो आदमी ने कोई अपनी ज़रूरी माँ को इसका नहीं है। कत्ल रिस्पॉन्स दीजिए। करके उसके हुँ, नहीं, डेड कोई ज़रूरी नहीं है डेड बॉडी ना के कि वो साथ, उसकी बताएगा। कॉर्प्स इसका के साथ रिस्पॉन्स दीजिए उसने ज़रूरी भाई। नहीं है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो बताएगा। हमने एक मैं बता रहा हूँ ना आपने ये कहा कि इसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी मिसाल कैसर भाई ने दे दी। अब आप इसका जवाब दीजिए। ये हाँ, एक्ट सही था या गलत था? तो बाप ने अपने बच्चों का कत्ल किया, इसकी भी तो ये मिसाल एक्ट है। सही था या गलत था? बाप नहीं, बाप अपने नहीं, बच्चों को 10 मर्तबा कत्ल कर सकता है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। और आप मेरी नज़र मेरी इस वीडियो के ऊपर जब आप मिर्ज़ा गालिब के साथ कल स्ट्रीम करेंगे और मिर्ज़ा गालिब कुछ पैसे कमाएँगे हमारी वजह से, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली फाइन फॉर मी, तो आप यही नुक्ता उठाएँगे कि देखो आप तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं पहले ही नहीं, नहीं बता रहा मुफ्ती हूँ साहब, कि एक बाप अपने आपको 10 बच्चों तकलीफ को है कत्ल कि वो कर पैसे सकता है। कमा रहे हैं वो लोग हैं। आपको ये लेकिन तकलीफ मुफ्ती है कि लेकिन वो साहब आपने असल बात ये है, पैसे कमाना आप गलत बात है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं, खुद ही नहीं, कहा नहीं, व्हिच इज़ नहीं, एब्सोल्यूटली आपका फाइन। तो तो मुफ्ती फिर साहब, आपका तो पैदाइश ही आपने हक है। हमारे ना हाँ, हाँ। झूठ इस तो पॉलिटिकली आप इनकरेक्ट भाई को इस सवाल से आपने हिलने नहीं देना है जब तक कि मिर्जा गालिब खुद इसे ना कहे ना कि आज के बाद मुझे बदनाम करे ना जाना वहां पे। बताओ हाँ क्या जी, रिस्पॉन्स है, तो क्या भाई अब गलत है, आप इस इस आदमी ने सवाल का क्या जवाब गलत दे दो। किया? बोलने में ना आप बोलिए। माहिर हैं, ठीक है? सफेद इस झूठ आदमी ने बोलने में क्या आप गलत किया? माहिर कैसर भाई ने ये कहा आप है कि इस आदमी ने क्या आप गलत कभी किया, झूठ बताइए। बोलते हैं कि नहीं? नहीं, आप इस कभी झूठ आदमी ने बोलते हैं क्या कि नहीं? गलत किया? डोंट डाइवर्ट। इस आदमी ने क्या गलत किया? मेरी नज़र मेरी नज़र में बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था उसको। तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको फ्रीडम नहीं है, देन यू डोंट बिलीव इन वन्स पर्सनल फ्रीडम, खत्म बात। नहीं, फ्रीडम का क्या मतलब फिर आप फ्रीडम फ्रीडम झूठ का बोल क्या रहे थे। मतलब होता है? मुझसे मत पूछिए कि मैं झूठ बोलता नहीं। आपने झूठ बोला है। अपने बारे हाँ, में झूठ बोला मैंने है। क्या बोला? हाँ, आपने नहीं बोला कि अभी मैं मैं फ्रीडम में बताता हूँ। यकीन रखता हूँ। एक आदमी को ये मैं फ्रीडम है, बताता देखो हूँ ना। वो उस माँ को उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है। जब वो काम कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं, माँ तो मर हाँ, चुकी। कैसर साहब वो न्यूज़ ज़रा दोबारा पढ़िए। न्यूज़ है जी, जनाब 10 अक्टूबर 2014 की, मर्डरिंग मॉम हैविंग सेक्स विद हर कॉर्प्स, और उसके बाद आगे लिखा है कि एंड्स विद लाइफ इन प्रिजन फॉर टीन। तो आप हाँ, उसकी जब उसने अपनी तफसील जो है मॉम नीचे को उसकी पहली मर्डर हेडलाइन है किया कि अ मैन हैज बीन। मुफ्ती हाँ जी। साहब हाँ, ठीक है, मुफ्ती साहब उसने अपनी मॉम को मर्डर किया तो उसकी मॉम को तकलीफ नहीं हुई? बात मर्डर करने की नहीं हो रही है। मर्डर करने के बाद जो अमल है उसकी हो नहीं, रही है।
मैंने क्या बोला था? फ्रीडम है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। तो भाई वो तो मैं उसकी मान मॉम रहा को हूँ। तकलीफ नहीं हुई? मैंने हाँ, सवाल मैंने सवाल मर्डर का किया ही नहीं कि एक आदमी अपनी माँ को मर्डर कर सकता है या नहीं। सवाल मर्डर के नहीं, ताल्लुक से नहीं नहीं, था। सवाल ये था नहीं, कि उसके बाद अगर कोई माँ चाहे मर्डर करके मरे या किसी भी तरीके से मरे, उसकी लाश के साथ ये तो अमल जो करना मैंने कैसा फ्रीडम है? की बात की थी, ये है, ये पॉइंट है। जो मैंने तब फ्रीडम इस सवाल जो का आप जवाब दें। और जो वैसे भी आप मुझे फ्रीडम पर आपने इस पकड़ सवाल का एक मिनट आपने इस सवाल का जवाब दे दिया कि उसने नहीं, नहीं, गलत नहीं, किया। नहीं, नहीं, आप खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब दें, वो आप करते रहें, वो आपकी आदत है। मैं कह अरे रहा अभी हूँ, तो आपने कहा है आपने कि उसने फ्रीडम गलत के किया। बारे में नहीं, 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 अभी तो आपने कहा उसने मुझे गलत किया। जवाब देने देना। अरे मैं हाँ, उसी पे जवाब दे रहा हूँ, उसी हाँ, गलत तो हम्म। किया ही, मैं कब कह रहा हूँ कि सही किया? मेरी नज़र में तो बस बिल्कुल ठीक गलत है। है वो। अब अगर और वो गलत है, हो फिर वही बात कर रहे हैं। नहीं, 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 अगर वो गलत है तो सुनिए, फिर सुनिए, उसको नहीं, फ्रीडम नहीं, नहीं थी, ये ऐसे काम नहीं करने होती की मुफ्ती फ्रीडम साहब, नहीं मुफ्ती थी। साहब। बात अरे कत्ल करने मुफ्ती की नहीं साहब, हो रही ऐसे है। बात नहीं होती है। आपने मुझे बोला कि आप फ्रीडम को मानते हैं। मैंने कहा हाँ, बस किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसने अपनी माँ को तकलीफ दी तो गलत है। और जो जब मैंने आपसे ये बात की कि अपने बच्चों को उसने कत्ल किया, तब आपने बोला नहीं, नहीं, बच्चों को तो कत्ल कर सकता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, क्या उसका कंडीशन ये था? आप अच्छा अपनी बारी में तो एक मिनट आधी बात मान चलिए, रहे हैं। सुनिए एक आधी मिनट। आयतें आप आप पेश उस आदमी करते हैं, का आप आधी वो जो आयतें आदमी पेश मेरे पास करते हैं। आया था, रुक जाइए, वो जो आदमी आया था, आप आधी उसका आयतें सवाल पेश याद है करते हैं आपको? अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए। रुक जाइए एक मिनट, आप मैं यहीं आधी रोकता हूँ आपको। आप आधी मैं आयतें यहीं पेश रोकता हूँ करते हैं कि आपको। नहीं वो जो उस करते, आदमी ने बताएं। मुझसे सवाल किया था, मुझसे आप उसने जो आधी सवाल आयतें किया था, पेश वो सवाल करते जरा हैं कि रिपीट नहीं कर दीजिए। करते, ये बताएं मुझे। वो जो आप सवाल आधी उसने आयतें मुझसे पेश किया था, कर वो रिपीट। अरे यार, कोई फायदा नहीं इस तरह बात करके। नहीं वो नहीं जो सर सवाल उसने नहीं, सर नहीं, किया आप मुझे था, आधी सर मुझे इजाजत दीजिए। ये ना मामा मैं माफी चाहूंगा, मैं निकले नहीं देता सकता है साहब को। इस हाँ, आदमी ने दो काम किए पॉलिटिकली इनकरेक्ट। एक काम इसने किया, इसने अपनी माँ को कत्ल किया। दूसरा, इसने अपनी माँ को कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी का रेप किया। इन दोनों कामों में से आपको किस काम पे ऑब्जेक्शन है? मुझे दोनों काम पे ऑब्जेक्शन है। हाँ खैर हो जाए तेरी। क्यों, फ्रीडम किधर गई उसकी? पहले काम में तो ऑब्जेक्शन हो सकता है, जो कि उसमें उसने नुकसान पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई। दूसरे काम में तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब दोनों पे दूसरे पे क्यों ऑब्जेक्शन है? हाँ ठीक है, मैं हार गया ना, बताया तो मैं हार गया आपसे। और आप जीत तो गए, मुबारक हो, आप फिर जीत गए, इसीलिए तो ठीक मैं है, आपसे मुबारक। रिपीट पता है आज आप नहीं करवा रहा हारे। था कि अल इस्लाम यालू अरे वला मुफ्ती युला अलैहि। साहब, आप कहिए, जीत गए। मुफ्ती कहिए अल साहब, आप इस्लाम जीत गए, यालू। मुबारक हो फिर से। कहिए 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 अल इस्लाम यालू। हाँ, आलू प्याज मुझे नहीं आता है, अरे वो कहिए ना छोड़िए आप। भाई। वो वो मेरी जीत नहीं का आता ऐलान मुझे आप ही आलू करें। प्याज यार। मेरी आप जीत का हिंदी ऐलान उर्दू आप ही में करें। बात अल करें। इस्लाम यालू वला युला अलैहि। नहीं, नहीं, कहिए, एक आप बार बोले कह दे, बड़ा कर्मण्यवादी अच्छा का लगेगा रस्ते, हमें। आप बोले कर्मण्यवादी का रस्ते। नहीं, आप हमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हम क्यों बोले, क्योंकि नहीं, हम आप तो उस पर बोले यकीन ही नहीं रखते। कर्मण्यवादी का रस्ते। आप बोले मैं तो आपको कर्मण्यवादी मुबारकबाद का भी दे रहा रस्ते। हूँ ना। आप मुझे जीतने की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो हम अपनी जीत कहाँ से ड्राइव करते हैं, मैं वो श्लोक आपको पढ़कर सुना रहा हूँ नहीं, और नहीं, कह रहा हूँ। नहीं, आप जो श्लोक मुझे पढ़कर सुना रहे हैं, उसको तो मैं मानता ही नहीं। मैं तो नहीं ना मुबारकबाद दे रहा हूँ माने आपको, तो आप आप जो दे बोल रहे हो। रहे हैं, मैं कौन सा मानने लगा हूं उसको? अरे आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हो मेरे आप जो जीतने बोल रहे की, हो तो मैं और थोड़ी मेरी मानने जीत लग यहीं गया से उसको। आती है। मेरी जीत यहीं से आती आप है। आप पता क्या करते हैं? आप अरे सामने वाले मैं के आपको माइंड बताता से हूँ आप क्या खेलते करते हैं। हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। तो जो आपके उस्ताद मोहतरम के साथ हुआ था ना, आपको ये देख लेना चाहिए था आप कहाँ पे जा रहे हैं। और दूसरे, आपको ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप हार गए हैं, लेकिन आप आज नहीं हारे हैं। जिस दिन आपने उस मदहोश को अपना उस्ताद माना था, आप एक्चुअली उस दिन हारे थे। पता आपको आज लगा है। उसकी हालत देख लेते आपको पता ओहो, लग जाता। मैं नहीं, नहीं, अच्छा, मैं जिस दिन से कैसर भाई ये कह रहे हैं कि हम माइंड से खेलते हैं। मैं जिस दिन भैया, से मैं आप जिस माइंड से दिन से खेलते हैं। मुफ्ती आप अच्छा, इस साहब वैसे से ये खिलवाड़ कर खुद इनकी जितनी आवाज मैं मदहोश जिस है, दिन से मुझे तो मुफ्ती ये साहब लग से रहा है बात कि कर थोड़ा सा जो है ये ऑडियो एक ट्यून करके ये मैं माजी के जिस गम दिन गलत से करना खुद ही मैं गए जिस हुए हैं। अरे ये आपके खेल बड़े पुराने हैं भाई, वो हमने देखे हुए हैं, ठीक है। मैं हाँ जिस दिन तो से मुफ्ती भैया, साहब कुछ से नहीं बात है। एक करने बात की कोशिश बताए, कर रहा हूँ, अरे मैं भाई उसी कुछ दिन नहीं हार गया देखा था। हुआ, और मुफ्ती कुछ साहब नहीं उसी देखा दिन हुआ। जीत गए थे। आप ठीक भी है, मुफ्ती हमारे साहब, माइंड आप से खेल सवालों लिया के करो ना। जवाब दे नहीं सकते हैं। आप सवालों के जवाब दे नहीं सकते हैं, आपको घुमाने के अलावा कुछ नहीं आता है। अभी तो तो ठीक आपने है, हमारी इतनी जीत का देर ऐलान से किया है। इतनी देर से तो मैं आप आए जीत हुए तो हैं, आप सवाल जाते ही किया हैं। क्या है आपने? किया क्या है सवाल आपने? हाँ, तो अब सवाल मैं अच्छा, कर रहा हूँ ना, राइट टू अब लाइफ। मैंने राइट टू लाइफ पे रुक जाइए। अब जो है मैं राइट टू एक चीज, लाइफ से सवाल सवाल शुरू हुआ था ना। वेट, वो मैं आपने उसका आपको बैक जवाब स्टेज कर दिया। रहा हूँ। रुक जाइए, मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ, चूंकि आप बोलने नहीं दे रहे, फिर आपको ले रहा हूँ, अभी जाइएगा मत। इन्होंने एक सवाल ये किया, और इस सवाल के ऊपर ही ये कल को स्ट्रीम करेंगे। कल ये परसों को जब भी स्ट्रीम इसी सवाल पे करेंगे, और ये आदमी ये पॉइंट लेकर जाएगा कि अरे मुफ्ती साहब ने ये कहा था कि इस तरह तो नहीं होता,
वो सवाल मैं बता देता हूं क्या था। वो सवाल उस मुल्हिद ने ये किया था, कौन, आई डोंट नो कौन था वो, लेकिन बहरहाल उसने ये किया था कि एक आदमी अगर अपने बच्चों को इस नियत से कत्ल कर दे कि उसके बच्चे डेफिनेटली जन्नत में चले जाएं और वो खुद जहन्नम मोल ले ले, तो क्या ये दुरुस्त है? उस बाप का ये अमल दुरुस्त है? जब सवाल ये है तो हमने ये कहा कि इस नियत से कोई भी बाप कत्ल नहीं कर सकता, इसकी कोई मिसाल लेकर आओ। लिहाजा अब ये मिसाल लाएंगे कि बाप बच्चे को कत्ल करा, बाप बच्चे को कत्ल करेगा दुनियावी नियत से, वो तो उसकी मिसालें तो पता नहीं कितनी मिल जाएंगी। हमने जो सवाल किया उसकी उसके जवाब के तौर पर मिसाल मांगी है, उसकी मिसाल मौजूद नहीं है, चूंकि ये बेसिक इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। हमने इनसे ये कहा कि एक आदमी अपनी मुर्दा माँ के साथ उसका रेप कर सकता है या नहीं कर सकता है। कह लेंगे नहीं कर सकता, उसकी मिसाल लाओ। उसकी मिसाल कैसर भाई ने एकदम पेश कर दी। तो भाई बात यहां हो गई पूरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट। साहब अगर आपको एक मरतबा फिर कहता हूं, अल इस्लाम यालू वला युला अलैह, मुफ्ती कह साहब, दीजिए, नहीं, मुबारक हो, आप फिर जीत हमें गए। जाना है, अब मुझे फिर ये हमें जाना बताएं, है। आपने थक गए हम, नहीं, नहीं, आपने गोल्डन रूल गोल्डन रूल गोल्डन रूल अब मैं थक गया हूं, अब बहुत बात हो गई है। आप देखे 4 घंटे हो गए मुझे बात करते हुए, नहीं, और अरे उससे नहीं पहले मुफ्ती मैंने साहब, 2 घंटे की अरे क्लास नहीं भी मुफ्ती पढ़ाई है। साहब, तो अब अगली मरतबा बात करेंगे। गोल्डन रूल गोल्डन रूल नहीं पे नहीं, बात करते हैं ना। देखिए आपके पास ऑलरेडी गोल्डन सिविलाइजेशन है, क्या करेंगे उसका? ठीक है, आप गोल्डन रूल वगैरह नहीं, वो छोड़ें, सिल्वर बात रूल वगैरह छोड़ें, डायमंड वायमंड को, ज्वेलरी को, फिर करेंगे बात इंशाल्लाह, बात ठीक है? पता है क्या? वही है अब ना, आप भागते हैं सवालों से, आप भैया डायरेक्ट सवालों चार से घंटे भागते हो हैं। गए हैं मुझे बात करते हुए, 4 घंटे हो गए हैं, अच्छा, मेरा गला भी अच्छा खुश्क हो गया। मुफ्ती अच्छा, साहब 10 अच्छा, हो गया। मुफ्ती इस्लाम साहब इस्लाम अरे से अरे मैं सिर्फ एक सवाल पूछ अरे लेता ब्रेक हूँ। लगाओ यार, आप सिर्फ उसका एक जवाब दे मिनट देना, मैं उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं ओ भाई करूँ। एक सेकंड मैं आपके लिए टाइम मांग रहा हूँ मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब 10 मिनट मुझे दे दें, क्योंकि आप मैं बहुत माफी चाहता हूँ, आप थके हुए हैं, आप जाना भी चाहते हैं, मैं लेकिन ये नहीं नहीं, मनोरंजन जो है ये मैं अब अपने आप को म्यूट कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप बात करेंगे, क्योंकि मैं थक गया हूं बहुत, अच्छा, लिटरली। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, क्या था आपको जो एतराज़ जनाब पॉलिटिकली इनकरेक्ट साहब, जिनको बहुत एतराज़ है लोगों की ह्यूमन फ्रीडम पे? क्या आपका सवाल क्या था, मैं समझा नहीं। आपका एतराज़ था कि आपका सवाल नहीं सुना गया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, राइट टू लाइफ के ऊपर बात कर रहा था ना मैं। हाँ जी, तो एक क्या हुआ राइट टू मुफ्ती लाइफ पे? साहब ने किसी पैनलिस्ट से बात करते हुए कहा भी था कि कई बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को मरवा दिया एथिस्टों ने, किसी एथिस्ट से बात कर रहे थे। तो जो सही। बूढ़े बच्चों को जो मरवाया उन पर इनका ऐतराज़ था, जो बिल्कुल वाजिब है। मेरा एक सवाल है कि एक ना कैरेक्टर है उम्मे किरफ़ा नाम का, इस्लाम के अंदर मैंने कहीं सुना है, आपके वीडियोज़ वगैरह अच्छा, में, उम्मे किरफ़ा। उसको क्यों और अच्छा। कैसे मरवाया गया था? उसकी हत्या कैसे की गई थी और क्यों मरवाया गया था उसे? आप इस बात का जवाब दे दें। हाँ, वो एक दहशतगर्द औरत थी। उसको मरवाया गया था इसलिए कि वो मुसलमानों के काफ़िले लूटती थी। जनाब ज़ैद को उसने ज़ख्मी किया था, उनका माल लूटा था। फिर दस्त-बदस्त जंग हुई थी। फिर उसने अपना एक दफ़ा हज़रत ज़ैद को शिकस्त हुई, फिर हज़रत अबू बकर की क़यादत में फिर लश्कर गया था जिसमें फ़तह हुई। इसने कुछ रवायात के मुताबिक 30, कुछ रवायात के मुताबिक 40 इसने लोग ऐसे तैयार किए हुए थे, जिसने प्रिसिजन अटैक करना था मदीना में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया हुआ था। और ये तो मंसूबा बनाया हुआ था वो लोग जो बाद में पकड़े गए, जिन लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की, लेकिन इसके अलावा कोई मुसलमानों का काफ़िला महफूज़ नहीं था, कोई मुसलमानों की जान महफूज़ नहीं थी। आगे-पीछे जितने सरदार थे, सबके साथ मिल-जुल के ये उनके खिलाफ साज़िशें करती थी कि मुसलमानों को किस तरह से जीना हराम किया जाए। क्यों? इसलिए कि मुसलमान कहते थे कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह को मानते हैं, दैट्स इट, कोई और इश्यू नहीं है। एक अल्लाह को नहीं, मानने उसको की सज़ा कैसे ये मरवाया थी। वो आपने बताया नहीं। उसको कैसे मरवाया आपने वो पूछा था आपने क्यों बताया नहीं, मरवाया गया? और आपने क्यों का आपने कहा? बताया कि वो दहशतगर्द थी। आपने आपने बताया कि वो क्यों का कहा दहशतगर्द थी। और कैसे का आपके कहा? काफ़िले नहीं, नहीं को ऐसे नहीं ना। नहीं, आपने क्यों और कैसे का कहा? अच्छा आपने पूछा ये काम नहीं चलेगा मेरे भाई, ये काम नहीं चलेगा। नहीं, नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। ओहो! क्यों का मैंने आपने कहा? मैंने पूछा क्यों क्यों और का आपने कैसे कहा? मरवाया ना, हाँ, तो मैंने क्यों का बताया आपको, क्यों और तशफ़ी हो कैसे गई? मेरा सवाल था ना, क्यों की क्यों तशफ़ी और हो गई कैसे आपकी? मेरा सवाल था। उसकी मौत क्यों की हो कैसे गई ना हुई, तशफ़ी कैसे आपकी? मरवाया उसको? तशफ़ी क्यों की हो गई? नहीं, हाँ, क्यों में अच्छा आपने बोला वो दहशतगर्द थी, ठीक है? मैंने पूरा आपको और सिर्फ़ लोगों न की काफ़िले ये नहीं लूटती कहा थी। कि वो सिर्फ़ दहशतगर्द थी, आपको बताया कि दहशतगर्दी करती क्या थी। दहशतगर्दी करती थी, लोगों के काफ़िले लूटती थी और कुछ इस तरह की बातें और आपने मुसलमानों बताई, का जीना ठीक है। हराम किया हुआ था उसने। हाँ जी। ठीक है, मुसलमानों का जीना मतलब दहशतगर्दी, काफ़िलें लूटना और मुसलमानों का जीना हराम। तो अच्छी ये तरह से क्यों लिख की लें। वजह आ गई, ठीक है। हाँ, हाँ ठीक जी। है, ठीक है। क्यों की वजह आ गई।
और कैसे हाँ जी। मरवाया उसको ये भी बता दें? और उसकी एज क्या थी लगभग? एज का मुझे पता नहीं है। उसकी बेटी जवान थी तो जाहिर सी बात है ये भी पक्की उम्र की होगी। कैसे मतलब मरवाया बूढ़ी वी आर थी नॉट वो? श्योर। मैं कह नहीं सकता जो कितनी एज थी मैंने उसकी, सुना प्रिज्यूम। है जो मैंने सुना हम्म, है, वो ये कि उसके दोनों पैरों में रस्सी मैं बांध आपको के मैं ऊँट के साथ बांध दिया गया और उल्टी डायरेक्शन में उसको ऊँटों को दड़ा दिया और बीच में से उसको चीरा लगवा दिया गया। हाँ, ये रवायत भी मतलब है, ये बीच रवायत भी है कि चार, कि उसको मतलब चार टाँगों के बीच उसके। में से एक बूढ़ी हाँ, औरत ये को रवायत भी है। टाँगों के हाँ, बीच मेरी में बात से सुन लीजिए, इस चीरवा तरह से। दिया गया। हाँ, इस तरह से पूरी बात सुन लीजिए। इस तरह से एक बात दरमियान से काट दीजिए तो उसका मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। एक रवायत वो है जो आपने कही, एक रवायत ये भी है कि उसके हाथ-पाँव अलहदा बाँध के उसको घोड़ों के साथ 4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उसको मरवा दिया। कोई रवायत ऐसी भी है कि नहीं, उसको सिंपल कत्ल किया गया। सो इसके इस कत्ल के सर्कमस्टांसेस वो क्लियर नहीं है, मुख्तलिफ रवायात हैं। लेकिन क्यों हुँ, मरवाया गया इस पे हमारी तारीख बिल्कुल क्लियर है कि वो एक दहशतगर्द औरत थी और उसको हुँ। जो फौजी कवानीन थे उसके तहत उसको जंग उसके पे मुसल्लत की गई, उसको अरेस्ट किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया। कैसे किया अच्छा गया, एक बहुत गोल्डन सी रवायतें हैं, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। थैंक यू। आपका जवाब बड़ा सही लगा मुझे, मिल गया डायरेक्ट जवाब मिल गया। अब मेरा एक सवाल गोल्डन रूल के हवाले से था कि एक जैसे गोल्डन रूल होता है कि जैसा बिहेवियर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ करें, वैसा ही मुझे भी आपके साथ बिहेव करना चाहिए। क्या इस बात से आप श्योर। एग्री करते हैं कि नहीं करते? इसको गोल्डन रूल कहा जाता है बाय द वे। नहीं, इसको गोल्डन रूल नहीं कहा जाता और मैं इससे एग्री भी नहीं करता। अच्छा इससे एग्री नहीं जब तक करते आप इसे मतलब कि डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक आप डिफाइन नहीं नहीं करेंगे डिफाइन इसके मैंने कर कॉन्टेक्स्ट को, दिया। तब तक मैं ऐसा नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट ये है कि जैसा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बिहेवियर रखें अपना आपका व्यवहार जो मेरे साथ है, जैसा मैं चाहता हम्म। हूँ कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो मैं मुझे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, अच्छा, अब एक कॉन्टेक्स्ट आपने सेट कर दिया है कि अगर अच्छा है तो हाँ, यस, श्योर, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये इसी को गोल्डन रूल कहा जाता है ना कि हम सामने वाला मैं नहीं चाहता कि मुझे गाली दे, तो मुझे भी सामने वाले को गाली नहीं देनी चाहिए। अपनी बात पे आप आइए। यही हाँ, यही बात है मेरी। आप इस रूल को मानते हैं? इसको गोल्डन रूल आप पता नहीं क्यों कह रहे हैं। मेरे कोई ना कोई नहीं कोई एकेडमिक टर्म है, ना ये कोई यूनिवर्सली इसको एप्लीकेबल। आप इसको सिल्वर रूल कह दें, मुफ्ती साहब डायमंड के रूल कह दें, बहरहाल आपकी बात ठीक है कि अगर आप समझते हैं कि आपके साथ अच्छाई की जाए तो आप अच्छा करें, श्योर। आगे नहीं चलिए। तो मुफ्ती साहब लेकिन इस चीज़ से एग्री नहीं करते, वो नहीं मानते गोल्डन रूल को। वो खुद ही उन्होंने बताया मैंने कि इसे गोल्डन रूल कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, उन्होंने ये बात बोली थी। भाई, इसको कोई आप एकेडमिक मानते हैं, टर्म वो नहीं नहीं है। मानते, चलिए अच्छी बात है। आप भाई, कोई मानते हैं तो एकेडमिक मुझे टर्म ये आपसे नहीं है। मैं गोल्डन से ऊपर जो गया हूँ कि आप इसको डायमंड रूल कह दीजिए, व्हाटएवर। हाँ, बात आपकी सूरी तौर पे ठीक है। अब आगे बताइए कि, और मैंने कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको बताया कि हाँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छा करें, तो मुझे आपके साथ अच्छा करना चाहिए। एग्रीड, आगे चलिए। जी, दुरुस्त है। तो इसी इसी हवाले से अगर मान लीजिए जिस तरह से जो इनकी बात हुई थी लास्ट टाइम कि भई जो इस्लाम की जो जंगें हुई थी, तो जो इक़दामी जंगें हुई थी वो इन्होंने तो वैसे बताया, बाद में इन्होंने बताया था कि भई क्योंकि वहाँ के जो रूलर थे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के या मुल्क के, वो उनको हुँ, हुँ। तब्लीग नहीं करने दे रहे थे इस्लाम हुँ, की, हुँ। इसलिए उनके उनके ऊपर जंगें की गई। तो इसी तरह का रूल कि भई इस्लामी मुल्क में अगर मुझे हिंदुइज़्म की तबलीग ना करने दी जाए, तो मैं उनके साथ हुँ, हुँ। जंगें करूँ या तबलीग करने दी जानी चाहिए अव्वल तो, क्योंकि उनका मानना ये है कि भई हमें तबलीग करनी दी जानी चाहिए नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम कंट्रीज़ में भी तबलीग करनी दी जानी चाहिए, इसी रूल के जो हिसाब से। आपने नहीं, ये वो रूल नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अच्छा करना। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ही दीन हुँ, नाज़िल किया है, वो इस्लाम है। वही, उसी की बिगड़ी हुई शक्ल सनातन है, उसी की बिगड़ी हुई शक्ल क्रिश्चियनिटी है, उसी की बिगड़ी हुई शक्ल जूडाइज़्म है, उसी की बिगड़ी हुई शक्ल इवन जो नॉर्स मिथोलॉजी है, बड़ी उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। बहुत सी उसमें चीज़ें मिल जाती हैं जो बाकी रिलिजन के साथ मिलती-जुलती हैं। बाकी जगह पे करप्शन हुई है, इस्लाम को प्रिजर्व किया गया है, अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। हम ये नहीं कहते कि आपका रिलीजन कुछ और है और हमारा कुछ और है। हम ये कहते हैं कि एक रिलीजन जो प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद है, उसकी तबलीग होनी चाहिए, बाकी की नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे इस्लामिक रूल मौजूद है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कि इस्लामिक तबलीग ही जी, होगी। जी, जहाँ पे जी, जी, इस्लामिक रूल बिल्कुल, नहीं जैसे है। आपने बोला कि आप ये समझते हैं कि आपका जो दीन है वो सबसे सच्चा है, सबसे प्योरेस्ट है हाँ और वो प्रिज़र्व्ड है। उसी तरह जी। से जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो दूसरे रिलीजन को मानते हैं, वो भी ये समझते हैं कि उनका रिलीजन सबसे सही है, सबसे सच्चा है, प्योरेस्ट है सही और है, वो ठीक है, आपके यहाँ तब्लीग करना चाहते हैं। आपके नज़दीक आपका सच्चा है, उनके नज़दीक उनका सही, सच्चा है। अगेन वो हम ठीक बराबरी है। पे हैं, तो उनको तब्लीग करने दी जानी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हमें तब्लीग करने की तो फिर इजाज़त उसी होती, लिहाज मैं से और मैं अपना नहीं, मैं मुफ्ती साहब के स्टांस को आगे लेके चल रहा हूँ कि अगर वो हमें तब्लीग करने देते तो फिर जंग की ज़रूरत क्यों पड़ती? और अगर वो ये समझते हैं कि हाँ। उनका उनका दीन सच्चा है और हम रोक रहे हैं, तो वो जंग कर लें। जब भी हम पे जंग की गई है, जो उनमें से वजूहात थी, उनमें से ये भी वजह रही होगी। सो व्हाट इज़ द आर्गुमेंट देन? नहीं, आर्गुमेंट यही है ना कि जैसे आपने बोला कि आपके नज़दीक आपका दीन अच्छा सच्चा है और उसकी तबलीग करने देना चाहिए, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अच्छा ठीक उनके है, नज़दीक ऐसा भी है, मैं अब इस आप बात को फिर यहाँ आप क्लोज बीच कर में रहा हूँ, आए। चूँकि इनसे अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, आप बीच में आए। मैं बस अब इस बात को खत्म कर रहा हूँ, चूँकि बहुत देर हो गई है। कैसर भाई, एम आई अलाउड? इस बात को खत्म कर जी, दूँ? जी, जी। जी, बिल्कुल, आप जी। पॉलिटिकली इनकरेक्ट साहब, मैं हर सैटरडे को मैं लाइव होता हूँ, जी, जी, तो जी। आप नेक्स्ट तो सैटरडे नहीं, 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 मैं अगर इस हुआ, बस तो मैं आप सिर्फ़ जी, ये जी। पॉइंट रखना चाहता जी, हूँ, ये जो गोल्डन रूल वाली बात है ना, क्योंकि गोल्डन रूल में ये होता है ना कि बराबरी के दर्जे पर हो। तो हम गोल्डन रूल को तस्लीम नहीं करते, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसकी वजह उसकी इनकंसिस्टेंसी है। अच्छा, पॉलिटिकली इनकरेक्ट साहब, मैं अगर इस्लाम की तबलीग करूँ किसी को, तो मैं क्या समझता हूँ कि अगर मेरी दावत कोई कबूल करेगा और मुसलमान होकर मरेगा, तो वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? मुझे नहीं पता आप क्या समझते हैं। मेरे एतबार से, ठीक है, वो आप नहीं मुझे तो कहना ये चाहते, लगता है वो ठीक है, दैट्स फाइन, वो आप नहीं आप कहना चाहते। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, हुँ, मैं अभी अब मैं डिबेट के मूड में नहीं हूँ, बहुत थक चुका हूँ। सिर्फ मैं अपना पॉइंट रखूँगा, बात क्लोज़ करूँगा। हमारे एतबार से अगर कोई हमारी बात सुनकर इस्लाम कबूल करता है और इस्लाम की हालत में मरता है, वो जन्नत में जाएगा। हम अगर तबलीग कर रहे हैं, तो लोगों को जन्नत में ले जाने के लिए तबलीग कर रहे हैं। हमारे एतबार से आप तबलीग करेंगे और आपकी बात सुनकर आपके दीन में कोई कन्वर्ट होगा, तो वो जहन्नम में जाएगा। हमारे एतबार से वो जहन्नम में जाएगा। तो ये गोल्डन रूल कहाँ रहा कि मैं तो आपको जन्नत में भेजने के लिए आपके मुल्क में तबलीग करूं और मेरे लोगों को आप जहन्नम में भेजने के लिए आपके मुल्क को आपके लोगों को तबलीग करने की मैं दावत दूं। तो ये गोल्डन रूल कैसा, मुसावात कैसी रही? मैं भेज रहा हूं जन्नत में, आप भेज रहे हैं जहन्नम में, मुसावात किधर है? गोल्डन रूल अप्लाई हो ही नहीं हाँ, सकता इस सूरत में। ठीक है, जी, चलें। जी, मैं अब बता देता हूँ। नहीं, बस अब हो गया, क्योंकि मुझे डिबेट नहीं करनी थी। बस अब किसी और वक्त आइएगा, किसी वाह और भाई वक्त वाह! आइएगा, क्योंकि ब आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड। और गोल्डन रूल को जो है बहुत आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रेक कर दिया। और गोल्डन रूल मानते भी नहीं हूं। मैं मुख्तसर बता देता हूं, बात ताकि पूरी हो जाए कि हम जब ये कहते हैं कि दूसरों के साथ वही करो जो तुम ये चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें, अच्छाई ये बुराई, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अच्छाई और बुराई मैं डिफाइन करूंगा, तो ऐसे गोल्डन रूल को हम नहीं मानते। लेकिन अगर अच्छाई और बुराई खालिक की तरफ से, क्रिएटर की तरफ से डिफाइन की हुई है, तो यकीनन हम उस अच्छाई बुराई को तस्लीम करते हैं। और खालिक की तरफ से दी हुई अच्छाई अगर हम दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि दूसरा हमें पहुंचाए। खालिद की तरफ से तय करदा बुराई अगर हम दूसरों से उसको रोकना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि दूसरे उस बुराई से हमें रोके। इस तरह के गोल्डन रूल को हम तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन दुनिया का तय करदा गोल्डन रूल हमें तस्लीम नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। कैसर भाई, आई एम सॉरी मैंने इंटरफेयर किया, लेकिन मैंने कहा 4 घंटे से ऊपर हो गए, अब इसको किनारे भी लगाना है। नहीं, नहीं, आई फुली अंडरस्टैंड। आई मैं एक्चुअली मैं खुद माज़रत चाहता हूँ, मैंने बिला वजह मैं बीच में नहीं, 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 दैट्स कूद फाइन, पड़ा, दैट्स फाइन। मुझे टाइम आपका थोड़ा सा बहुत रेस्ट मिल वैल्यूएबल गया है। था। मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था। अच्छा हुआ कि आप ने गुफ्तगू की, और आई थिंक इस तरफ आप लेकर आए, तो उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम भाई, आई डोंट नो कहाँ चले गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी शुरू से साथ दिया, और कैसर भाई आपके आने का